नमस्कार। आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोगों को इंग्लिश के सब्जेक्ट में आप लोग को आज हम क्लॉज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए चलिए क्लॉज को पढ़ते हैं। इसका जो डिफिनेशन है, किसी वाक्य का जो क्लॉज होता है, किसी वाक्य का अंश होता है अंश या बोलिए पाठ है जो एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब होता है। फिनाइट वर्ब होता है। किसी वाक्य का अंश पाठ है जो एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट होता है। अब जो है यह कितने प्रकार का होता है? काइंड ऑफ क्लॉज। कितना क्लॉज होता है? यह जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला जो है मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज या इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। आपका दूसरा नंबर जो हो गया कोऑर्डिनेट या इसको हम दूसरा बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसका दूसरा नाम नहीं है। तीसरा है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है। मेन क्लॉज, प्रिंसिपल के क्लॉज, और जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज, और है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो है हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेट के क्लॉज का है, इसका 3 पार्ट होता है। इसका जो है 3 पार्ट होता है। नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। यह जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो है तीन पार्ट है। 3 पार्ट
नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब जो है सबका हम लोग जो है बारी बारी से सबका डिफिनेशन को जानेंगे और पढ़ेंगे। पहला है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज को ठीक है प्रिंसिपल क्लॉज को बोलते हैं, जो स्वतंत्र क्लॉज है और पूर्ण अर्थ बतलाता है। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, नहीं रहता। जैसे दिस इज द पेन which I like, which I like। यह जो है यह एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस है। यह दोनों सेंटेंस जो है आपका अपना अपना अर्थ बतला देता है, किसी के ऊपर वह डिपेंड नहीं है। और एक सेंटेंस को देखिए, यहाँ जो ये जो सेंटेंस जो हो गया आपका नाउन मेन क्लॉज में हो गया। I don't know where he lives। ठीक है, I don't know she lives। ये दोनों जो सेंटेंस है किसी के इसके बदौलत ये नहीं चलेगा, इसके बदौलत ये चलेगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों जो सेंटेंस है स्वतंत्र है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो यह जो है हमारा मेन क्लॉज है, या प्रिंसिपल क्लॉज के में भी कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा को देखते हैं। कोऑर्डिनेट। यह क्या करता है, यह एक जो है जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे she went to market। ठीक है, and
बॉट समथिंग। यह जो है यहां से यहां एक जो है सी वेंट टू मार्केट एक शब्द है, वह कुछ सामान खरीदी, यह एक दूसरा सेंटेंस है। यह जोड़ने का जो काम किया एंड किया, इसीलिए यह जो है मेरा यह कोऑर्डिनेटर का ही काम करता है। कोऑर्डिनेट का काम करने का एक दूसरे का संपर्क को मिलाना ही एक दूसरे को मिलाना ही कोऑर्डिनेट कहलाता है। इसीलिए यह जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत है। चलिए अब हम लोग जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज को पढ़ेंगे। यह जो है वाक्य पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। और पूर्ण अर्थ नहीं देता है। जैसे में देखिए I hoped that was true। यहां से यहां एक शब्द है, that was true एक शब्द है, तो यह एक दूसरे से I hope ये आधा लग रहा है और that was true क्या ट्रू था। तो ये दोनों जो सेंटेंस है, यह दोनों सेंटेंस एक दूसरे का जो अगर ये दोनों यदि नहीं मिलेगा तो अर्थपूर्ण से रूप से नहीं निकलता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक दूसरे पर निर्भर करता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है एक दूसरे के वाक्य पर निर्भर रहता है। दूसरा है और एग्जांपल देख लीजिए आप, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट। यहां आई डू मैं करता हूं, मैं इसे करता हूं क्योंकि मुझे पसंद है इसे। तो यहां पर जो बिकॉज लगा हुआ है यह इसके बिना ये नहीं चलेगा, इसके बिना ये नहीं चलेगा। इसलिए दोनों जो वाक्य है एक दूसरे से सहारे की जरूरत पड़ता है, इसीलिए जो है यह कोऑर्डिनेट। अब इसका जो है तीन रूप है। पहला है नाउन, दूसरा है एडजेक्टिव और तीसरा है एडवर्ब। ये जो है तीन को अब हम लोग पढ़ेंगे। यही तीनों से प्रश्न सीटेट में अधिक आता है, इसलिए हम लोग जो है इस तीनों को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। ये सीखने के बाद ही हम लोग प्रश्न उत्तर को करने में हम लोग को जो है सहूलियत मिलेगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो पहला पार्ट है वह है नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज यह क्या करता है,
जो क्लॉज नाउन का काम करे, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे में देखिए, he said that he would buy a car, क्या है, उसने कहा कि यहाँ पर जो है की है, वह उसने कहा कि वह ये क्या खरीदेगा, वह जो है एक कार को खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपका नाउन क्लॉज में की का जो अर्थ बता रहा है, इसीलिए यह जो है आपका जो नाउन क्लॉज है। दूसरा एग्जांपल में देखिए, इट appears that Ram will not come today। उसको मुझे आज बुझा रहा है कि जो राम जो है नहीं आएगा, बुझा रहा है कि यहाँ पर की का सिंबल जो आया अर्थ है, तो यह जो है आपका हो गया नाउन क्लॉज। दूसरा को भी देख लीजिए एक बार। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पूछा कि ही लाइक्स, कि उसे क्या पसंद है, व्हाट ही लाइक्स, उसे क्या पसंद है। तो यह जो है क्या का प्रश्न जो यहाँ पर आ रहा है, क्या उसे पसंद है, तो यह जो मेरा हो गया नाउन क्लॉज। आई होप दैट, मुझे आशा है कि इट वॉज, वह सच था, ट्रू। तो यहां पर जो है की का अर्थ में आया है, इसलिए यह क्या है, नाउन क्लॉज है। और एग्जांपल देखिए, आई नो हु विल डू दिस। यहां जो हु जो आया है, वह मैं जानता हूं कि उसको कौन करेगा। तो यहां पर जो आया है, इसलिए ये भी नाउन क्लॉज होगा। You success depends on how you work। तुम्हारा सफलता जो है तुम्हारा काम पर निर्भर करता है। तो तुम्हारा जो सफलता है वह तुम कितना काम करोगे तो वह सफलता मिलेगा। तो यहां पर जो तुम्हारा जो सफलता डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो सफलता है वह डिपेंड करता है कि तुम्हारा काम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वह तुम्हारा सफलता किस पर निर्भर करती है,
तुम्हारा काम पर करता है। यहाँ की का सिंबल में आया इसलिए है नाउन क्लॉज है। अब हम लोग जो है दूसरा क्लॉज को पढ़ेंगे। अब हम लोग जो दूसरा को पढ़ेंगे तो वह जो है एडजेक्टिव क्लॉज। दूसरा जो है एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज जो क्लॉज कौन काम करेगा? एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जो क्लॉज एडजेक्टिव की काम करे तो उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज जैसे में देखिए This is the road. This is the road where I first met him. यह रोड है जहां पर हम पहले मिले थे। तो वेयर जो है यह जो है वेयर, इससे आगे क्या है? यह नाउन है, इसलिए यह एडजेक्टिव क्लॉज है। और एग्जांपल को देखिए, राम इज द बॉय। Ram is the boy who has done this work. तो यहाँ जो who है वह जो के सेंस में है, इस यह और यहाँ पर देखिए who के पहले जो है नाउन है। यह नाउन है ना, who जो है who के पहले नाउन है और यहाँ पर देखिए वेयर के पहले नाउन है। अगर यदि ये नोट में लिखा देंगे व्हाट वेयर ये सब लिखवा देंगे इसको। अगर यदि व्हाट वेयर हु हुम के पहले नाउन रहे तो वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। दूसरा है ही हैज लॉस्ट ए पेन। उसने एक कलम खो दिया, विच जो आई गेव हिम, मैंने जो उसे कलम दिया था जो उसे खो दिया। तो देखिए विच जो है इसके पहले जो है यहाँ क्या है आपका नाउन है। तो यह अगर किसी जो है व्हाट वेयर हु हुम हुज के पहले यदि नाउन रहे तो आपको यह एडजेक्टिव क्लॉज है।
द मैन whom you saw a doctor जो तुमने एक आदमी को देखा था, जिसे यहां पर है, इसका अर्थ होता जिसे, तो यह जिसे तुमने देखा था वह क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहां पर देखिए, यहां पर मैन है, MAN, तो यहां देखिए इसके आगे जो है यहां पर ये नाउन है। तो अभी आपको बताएं व्हाट, वेयर, हु, हुम, जिसके पहले जो नाउन रहेगा तो वह एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। चलिए, पहचान लिखिए। पहचान आप कैसे करेंगे ना, ये लिखिए। आप पहचान कैसे करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा दैट, व्हाट, हु, हाउ, व्हिच, whom, where, के पहले नाउन रहे तो वह एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, चलिए तीसरा जो है एडवर्ब क्लॉज। जो क्लॉज एडवर्ब की तरह काम करे तो उसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। जैसे में देखिए, स्टूडेंट्स stood up when the teacher came। देखिए, स्टूडेंट खड़ा हो जाता है जब टीचर जो है when, जब जो है टीचर जो है आते हैं तो बच्चे क्या होता है, खड़ा हो जाता है। तो यहाँ एक स्टूडेंट खड़ा हो जाते हैं और वह आते हैं। तो यह दोनों जो दो वर्ब का यहाँ क्या क्या है, विशेषता बतलाता है। तो वर्ब का विशेषता बतलाने वाले को एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। दूसरा एग्जांपल को देखिए, ही enjoy
whenever he meets me, वह जब भी कभी मिलता है तो वह बहुत इंजॉय करता है। ठीक है, जहां कहीं भी वह मिलता है, इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर जहां कहीं भी। और उदाहरण को देखिए, as soon as they saw the train they ran to। तो इसमें जो आपका बता रहा है, जैसे वह ट्रेन को देखता है, तो देखिए जो ही ट्रेन को वह देखता है तो यहाँ इसको और वह पकड़ने के लिए ये दोनों का विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह जो है आपका एडवर्ब क्लॉज हो गया। चलिए और एग्जांपल को देख लेते हैं। सी मैक्स फ्रेंड्स whenever she goes, wherever she goes, वह जहां कहीं भी जाती है तो वह सबको क्या करती है, दोस्त बना लेती है। तो वह आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज। राम इज एज क्लेवर एज मोहन। यह तुलना कर रहा है, क्लेवर से वह तुलना कर रहा है। तो यहां देखिए तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है, दो आदमी से तुलना भी कर रहा है। तो एज इफ एज दे रहे हैं तो एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। और एक एग्जांपल को देख लेते हैं। ही can't walk because she is tired। she is tired। तो वह चल नहीं सकता है क्योंकि वह थक गया है। तो यहाँ पर एक थकना, ठीक है, और ये चलना, ये दोनों क्रिया का ही विशेषता बतला रहा है, इसलिए एडवर्ब का ही मीनिंग होता है कि क्रिया कि जो शब्द क्रिया का विशेषता बतलाए वह एडवर्ब कहलाता है। दूसरा है इफ ही हैड स्टडीड, उसने अगर अच्छा पढ़ाई की होती, ही वुड पास हो चुका होता, ही वुड हैव पास्ड। उसने यदि अच्छा पढ़ाई किया होता, यहाँ स्टडी और यहाँ पास्ट, दोनों ही वर्ब का विशेषता बतला रहा है, इसलिए जो है आपका यह भी हो गया एडवर्ब क्लॉज। As you so shall
यू रीप, REAP। तुम जो बोओगे वही तुम काटोगे। तो यह भी जो है एडवर्ब क्लॉज का उदाहरण है। चलिए अब जो है हम आप लोगों को एक टेस्ट सीरीज कराने जा रहा हूं, तो जिसमें आप लोग तरह तरह का एग्जाम्पल को देखेंगे और वह देखेंगे कि जो है किस प्रकार से वह कौन सा क्लाउज है यह आपको पहचानना है। तो आप पहचान कर अपना कमेंट सेक्शन में आंसर आप दे देंगे। पहला जो है क्वेश्चन है, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। ठीक है, तो ये जो है वेयर जो है पहले नाउन है ना। यहाँ ये नाउन है कि नहीं, यहाँ नाउन है। तो आपको सिखाए थे कि अगर यदि जो है कोई संख्या में अगर वेयर हु आर यदि नाउन रहे तो वह कौन सा क्लॉज कहलाता है। तो चलिए इसका है जो है एक नंबर में देख लेते हैं कौन सा क्लॉज है। मेन क्लॉज। दूसरा नंबर है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा जो है आपका कोऑर्डिनेट। और चौथा जो है आपका हो गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। ठीक है, तो आपका यह कौन सा आंसर हो जाएगा आप सोचिए, जब तक हम आपका दूसरा क्वेश्चन को लिखते हैं। राम इज रीडिंग बट श्याम इज प्लेइंग। ठीक है, इसका उदाहरण ये ऑप्शन देखिए। पहला जो आगे आपका मेन क्लॉज। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका आ गया कोऑर्डिनेट। और तीसरा जो है आपका हो गया सबऑर्डिनेट। चलिए अब इसका आंसर खोजिए, तब तक फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। टेल मी वेयर यू आर गोइंग। इसका भी ऑप्शन देते हैं आपको। कोऑर्डिनेट, दूसरा है सबऑर्डिनेट, और तीसरा है मेन क्लॉज। चलिए और एक क्वेश्चन लिख लीजिए आपका। आई नो वेयर ही लिव्स। पहला है एडवर्ब,
दूसरा है आपका एडजेक्टिव, और तीसरा आपका है नाउन। कौन सा क्लाउज होगा आपका? चलिए आंसर दे दिए। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो है आई नो दैट। जो आप यहाँ प्लेस जगह का जो दिखा रहा है, तो जगह के बारे में बता रहा है आपका, वो कहाँ रहता है। जगह के बारे में बताने के लिए यह जो है मेन स्वतंत्र, दोनों सेंटेंस जो है स्वतंत्र, ही लिव्स अलग है, आई नो अलग है। तो यह जो दोनों स्वतंत्र सेंटेंस रहने से वह जो मेन क्लाउज के रूप में कहलाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। राम इज रीडिंग बट श्याम इज प्लेइंग। तो आपको सिखाए थे कि अगर जो दो वाक्य को जोड़ने का जो काम करेगा वह कौन सा क्लाउज का काम कहलाएगा? कोऑर्डिनेट का काम करेगा। जोड़ने वाला जो काम बट, टिल, अनटिल, सो, वाट, कोई भी वर्ड जो है दो सेंटेंस को जोड़ने का जो काम करता है, तो वह कोऑर्डिनेट क्लाउज का काम है। चलिए तीसरा नंबर है टेल मी वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, तो यह जो है टेल मी वेयर यू आर गोइंग। तो यहाँ जो वेयर जो है, यहाँ जो वेयर है, यह बता रहा है कि आप जो है कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ जा रहे हैं, तो आंसर जो है कहाँ जा रहे हैं कुछ पूछ रहा है, टेल मी, बताओ। तो ये जो मेरा ये एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लाउज के अंदर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज में? तो अब यहां देखिए, अगर आपका जो यहां पर यह बता रहा है कि टेल मी वेयर यू आर गोइंग, तो यहां पर जो है एक जगह विशेष करके एक जगह का जो संबोधित हो रहा है, जो उसको पता है ही नहीं, यह बताने जा रहा है, इसलिए जो है मेरा यह सबऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। चलिए आई नो वेयर ही लिव्स। अब वह कहाँ रहता है। ठीक है, वह कहाँ, आई नो मैं जानता हूँ। ठीक है, वेयर ही लिव्स, वह कहाँ रहता है। तो यहाँ जो यदि वर्ब का जो आपका विशेषता बतलाए, तो एडवर्ब क्लाउज का उदाहरण होता है। चलिए ये आपका 4 जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। दूसरा जो है क्वेश्चन है I shall go where he lives। he lives। आप बोलिए इसमें कौन सा होगा? एक नंबर में आपको ऑप्शन दे दिए हैं एडवर्ब क्लाउज का, 2 नंबर में दे दिए हैं एडजेक्टिव का, और तीसरा नंबर में दे दिया आपका नाउन का। आप 3 में ही सही कीजिए। तो आप देखिए आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वेयर ही, मैं वहां जाऊंगा जहां पर वह रहता है। तो अब यहां देखिए जो अभी जो आपको बताया कि यह किसी में वर्ब का जो विशेषता बतलाए जाने का वर्ब का, तो वह एडवर्ब क्लाउज होता है। चलिए 6 नंबर में आइए आप। 6 नंबर है दिस इज व्हाट। दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। ठीक है, पहला जो आपका हो गया नाउन, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका एडवर्ब, और तीसरा हो गया आपका एडजेक्टिव। चलिए अब इसमें बताइए दिस इज व्हाट, जो यह है की का जो सिंबल दिखा रहा है, तो की का जहां सिंबल दिखाएगा वो आपको नाउन क्लास में चले जाना है। चलिए 7 नंबर में आइए आप।
बोलता है दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो पहला आपका उदाहरण, पहला जो है एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एडवर्ब, दूसरा आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, और तीसरा हो जाएगा आपका नाउन। कौन सा आंसर आपका होगा? ठीक है। तो बोलता कि अब वहां एक स्थान का, जहां पर स्थान का है जिक्र हो, प्लेस बोल रहा है, एक स्थान का जगह जिक्र हो रहा है। ठीक है। तो जहां स्थान का जिक्र हो और यहाँ पर जिसके पहले जैसे नाउन का प्रयोग हो, तो वह क्या, कौन सा एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। अब जो है दूसरा नंबर को करेंगे। एट नंबर देखिए, आई हैव द पेन, आई हैव द पेन which I bought last night। ठीक है। तो यहां पर देखिए which के आगे क्या है, which के आगे नाउन है, तो which के आगे नाउन है तो कौन सा बोले थे आपको? तो चलिए यहां पर है एडवर्ब क्लॉज, दूसरा में है एडजेक्टिव, और तीसरा है आपका नाउन। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहां पर जो है बोल रहा है, इसके पहले जो है रहेगा नाउन रहेगा, तो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। 9 आई वेटेड till he came। हम तब तक इंतजार करेंगे। ठीक है। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक कि वह नहीं आया। ठीक है। तो वह नहीं आया, तब तक इंतजार किया। यहाँ पर जो टिल है, इससे आपको सहूलियत मिलेगा। चलिए 1 नंबर में आ गया आपका एडवर्ब, 2 नंबर में आपका हो गया एडजेक्टिव, और 3 नंबर में होगा नाउन। ठीक है। तो ये आपका जो है एडवर्ब क्लॉज के अंदर में आता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, लिसन टू मी। व्हाट लिसन टू मीनिंग है, लिसन टू व्हाट आई से। ठीक है। मैं क्या कहता हूं इस बात को सुनो। तो यहां पर जो है आपका क्या सिंबल दिखा रहा है? 1 नंबर में लिखिए ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज, 2 नंबर में लिखिए नाउन क्लॉज, और 3 नंबर में लिखिए एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है। एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा आपका होगा? तो यहां पर जो है लिसन टू मी व्हाट आई से। ठीक है। यहां पर जो है आपका, यहां मैं कहता हूं कि, यहाँ की का जो अर्थ बता रहा, इसलिए आपका यह जो है नाउन जो है नाउन क्लॉज के में अंतर्गत में आता है। तो ये आपका जो है, यह मैं आशा करता हूं कि यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे आपको कुछ जानकारी बढ़ रहा है। तो कृपया आप लाइक जरूर करेंगे और सब्सक्राइब कीजिए। ये जो है, यह जो क्लॉज का जो चैप्टर है यह समाप्त हो चुका है। अब जो है हम लोग अब अगला क्लास में दूसरा चीज पढ़ेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।